हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और भाई पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम खत्म करते हैं। और बच्चे, टॉपिक का नाम है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बज चुके हैं और आदत डाल लो 8 बजे क्लास शुरू होने का, क्योंकि बहुत रेयर चांस होगा कि मेरी क्लास लेट हो। 1-2 मिनट, 1 मिनट पहले तो शुरू हो सकती है, लेकिन लेट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो कल की क्लास मैं ये मानकर चलूंगा कि आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर ली है, उसका रिवीजन कर लिया है। जितने भी रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, चाहे वो 2, 4, 8, 16 का हो, चाहे वो 3 और 9 का हो, चाहे वो 5, 25 और 125 का हो, चाहे वो 11 का हो, मतलब वो रूल सारे के सारे आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं। ऐसा मैं मानकर चलूंगा कि आपने उनका रिवीजन भी कर लिया है, क्योंकि आज की क्लास कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा। बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, लेकिन जिसने कल की क्लास नहीं की है वो आज की क्लास में फिर थोड़ा सा परेशान होने वाला है बच्चा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास का पहला सवाल है 11 क्वेश्चन। सवाल है एक्स की अधिकतम वैल्यू। मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इंटीमेट किया था कि हमें जब भी न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू की बात करेगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान से सवाल को करना होता है, क्योंकि वहां हो सकता है एक से ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज हो जो उस सवाल को सेटिस्फाई कर रही हो। उस केस में बच्चे हमें थोड़ा सा संभल के चलना होता है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है या फिर मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो x की अधिकतम वैल्यू क्या होगी कि संख्या हमारी 125 से पूरी तरह कट जाए। सवाल क्या है मेरे पास, 8343x5। अब बच्चे, सवाल अगर 125 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छी तरह कल सिखाया गया है कि कोई भी संख्या अगर 125 से डिविजिबल है तो अंतिम अंक या तो 00 होंगे या 125 के पहाड़े में आने वाली संख्या होंगी। 125, 250, 375। अब जैसे ही मैंने इसके लास्ट 3 डिजिट देखे, तो मैं इसे 375 से कंपेयर कर सकता हूं, है ना भाई। मैं इसे 375 से कंपेयर कर सकता हूं। ये 3x5 है, ये 375 है। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मैं देख लेटेस्ट 2024 का आया हुआ सवाल है। सभी बच्चे इस सवाल का जवाब बताएंगे। आपके पास लिमिटेड 3 महीने हैं भाई। इन 3 महीने में या तो आप ये सोच लो कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 10 दिन बाद पढ़ूंगा, 20 दिन बाद पढ़ूंगा, पहले मामा के लड़के की शादी आ रही है उसके लिए कपड़े तैयार करवा लूं। ऐसा अगर आप सोचोगे तो फिर आप अगली साल के बारे में आपके दिमाग में ना ख्याल आने लग जाएंगे कि इस बार नहीं होना है, अगली साल देखेंगे। लेकिन आपके दिमाग में अगर पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, पढ़ना ही है बस, 3-4 महीने बाद देखेंगे जो भी है, अगर ऐसा है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, है ना। कोई भी नेगेटिव थॉट मत आने दो, हमेशा मोटिवेट रहो अपनी पढ़ाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है, विभाज्य है? 11 की विभाज्यता क्या होती है? अल्टरनेट, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर, है ना। तो यहां अगर मैं देखूं तो 8 और 8 16, 7 और 4 11, अंतर कितना है? 5 का। मैंने कहा अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो ये तो संख्या मेरी 11 से नहीं कटेगी, क्योंकि इनका अंतर तो 5 का आ रहा है। 4 और 2 6, 3 + 0 3, अंतर कितना है? 3 का। भाई साहब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। 4 और 1 5, 4 और 2 6, अंतर डिफरेंस कितना है? 1 का। ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि या तो अंतर 0 हो या फिर 11 हो। यहां अगर हम देखें तो 9 और 9 18, 1 और 6 7, अंतर कितना है? 11 का। अरे वाह, यहां अंतर 11 का आ गया, तो सर ये संख्या मेरी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और आपने करना भी ऐसे ही है। ठीक है भैया, आगे अगर मैं बढ़ूं आपको लेकर,
देखो इसी सवाल को अगर मैं ऐसे लिखता, और अब मैं आपसे पूछता कि बताओ x की जगह क्या वैल्यू होगी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाए, कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाए, है ना। x की जगह मैं क्या रखूं, तो x की वैल्यू कैसे निकालनी होती है जरा देखना बच्चे, सामने देखेंगे सभी लोग, क्योंकि सवाल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी लोग सामने देखो। मैंने यहां पर लिखा 919 और x। अब 11 का रूल कहता है अल्टरनेट का सम करो, तो 9 और 9 18, और इधर करेंगे तो 1 + x, 1 + x। अब देखना बच्चे x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सामने देखना। मैंने कहा कि इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो, या तो 0 या 11। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस मुझे 0 बनाना है तो मुझे इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी डिफरेंस 0 आएगा। और इन दोनों को बराबर करेंगे, ये तो 18 है, ये 1 है, तो x की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा 17। x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा 17, तभी तो 17 + 1 18 बनेगा, और अंतर 18 और 18 का 0 आएगा। क्या x की वैल्यू कोई दो डिजिट, दो अंकों की संख्या पॉसिबल है? नहीं है सर। आप कहेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। x की जो वैल्यू है बच्चा वो दो अंकों की संख्या पॉसिबल ही नहीं। अंतर को 0 बना ही नहीं सकते हैं। अब मुझे अंतर को बनाना है 11। मुझे क्या बनाना है बच्चे, अंतर को बनाना है 11। अगर ये 18 है, ये 11 है, तो ये कितना होना चाहिए, 18 में से 11 घटा दो, 18 में से 11 घटा दोगे तो ये होना चाहिए 7, है ना भैया। तभी तो 18 और 7 का जो डिफरेंस है वो 11 बनेगा, है ना। देखो ये 18 है, डिफरेंस हमको 11 चाहिए, 18 में से 11 घटाओगे तो यहां आएगा 7। इसका मतलब है 1 + x की जो वैल्यू है वो 7 होनी चाहिए। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 7 - 1 दैट इज 6, और ये हमारी आंसर होगा। ऐसे निकाला जाता है जो x का मान है। 17 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 17 बच्चा यहां पर हमें सिंगल डिजिट अंक चाहिए, हमें यहां सिंगल डिजिट एक अंक की संख्या चाहिए, हमें एक अंक की। 919x, x जो है वो एक अंक की संख्या होगी, सिंगल डिजिट, वो 17 नहीं हो सकता है, इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल करिए जरा। यदि 7 अंकों की संख्या 57282 p और 9 11 से विभाजित है, तो 11 - p का मान क्या होगा, जहां p जो है ग्रेटर देन 0 है, p जो है 0 से बड़ा है। अरे वाह, 57282 p और 9, ये मेरे पास प्यारे भैया संख्या है। अब यहां उसने बोल दिया है कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है तो मुझे यहां p का मान निकालना पड़ेगा, इस वाली p का मान। जरा अल्टरनेट का सम करना, इनका सम करेंगे इनका, और जो बची हुई संख्या है उनका अलग कर दो, इनका अलग कर दो, तो क्या मिलेगा भैया मुझे, मुझे मिलेगा 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, ये तो 18 मिला। इनका सम अलग करना है और इनका सम अलग, 8 और 7 15, और प्लस का p। अब चूंकि सवाल ने बोल दिया है कि संख्या 11 से डिविजिबल है, तो भैया इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। बच्चे याद रखना है, कभी भी 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए।
अब अगर यहां डिफरेंस 0 करना है, तो अगर ये 18 है तो इस पूरे को भी 18 बनना पड़ेगा, तभी तो 18 और 18 का डिफरेंस 0 आएगा, है भाई। इस 15 प्लस पी को क्या बनना पड़ेगा, 18, और ये 15 है तो पी का मान कितना हो जाएगा, 3, तभी तो 15 प्लस 3 18 बनेगा। तो यहां से पी का मान कितना मिल गया, पी का मान मिल गया 3। अब पी का मान जैसे ही 3 मिला, आपसे पूछा है 11 माइनस पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, आप इस पे इंपोर्टेंट लगा सकते हो। वेरी गुड, आगे बढ़े। ये सवाल, ये तो थ्योरी है, इसका जवाब जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब। सभी बच्चे इस सवाल का जवाब बताइए भैया। कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं मैं आपके जवाब। वेरी गुड, करेक्ट। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए। अरे भैया, अंकों का योग तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि नहीं, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। संख्या के अंतिम 3 अंक 11 से, अरे अंतिम 3 अंक तो हम 8 की डिविजिबिलिटी और 125 की डिविजिबिलिटी में देखते हैं। संख्या 11 पर खत्म होनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इसका जवाब बताओ। वेरी गुड, इतना इंटरेस्ट, ये जुनून में लास्ट तक देखना चाहता हूं। नॉर्मली दिखता नहीं है बच्चों में, लेकिन आप में दिखा तो इतिहास रचा जाएगा फिर। इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। हमें यहां दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 9 की भी करनी है और 11 की भी करनी है। बच्चे, वो संख्या जो 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, अंकों का योग, और 9 का स्पेशल रूल भी लगाना। 9 का स्पेशल रूल जो कल सिखाया था, जैसे 8 और 1 9, इनको हटा दो, 9 हटा दो, 0 0, यहां आया 0। तो अगर यहां 0 आ गया, क्योंकि सारी संख्या आपस में कट गई, तो भैया ये संख्या मेरी 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। लेकिन 9 से कटना आंसर नहीं है, वो 11 से भी कटनी चाहिए, है ना। पहले 9 से जो नहीं कट रही हैं उनको हटाते हैं। 9 और 8 17 और 1 18, ये भी 9 से कटती है। 8 और 1 9 और 1 10, ये संख्या 9 से नहीं कटती। और जो 9 से ही नहीं कटती, उसमें 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों से कटना जरूरी है। 8 और 7 15, 15 और 1 16, ये भी 9 से नहीं कटती। अब जो 9 से नहीं कटती, उसमें हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या दोनों से कटनी जरूरी है। अब ये दो संख्या हमारी 9 से कटी, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से कट रहा था। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा 11 की डिविजिबिलिटी केवल इन दोनों में। देखिए जरा कितना आ गया, 9 और 1 10 और 8, 10 और 8 का डिफरेंस कितना है, 2 का। लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो। यहां आ जाओ, 8 और 1 9, 9 प्लस 0 9, डिफरेंस कितना, 0 का। यही संख्या है जो मेरी 11 से कट जाएगी, और 9 से तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो यही ऑप्शन है जो मेरा 8 9 और 11 दोनों से कटेगा। इस तरीके से आपको सवाल करने होते हैं।
चलें आगे। चलिए ये सवाल देखिए बच्चे जरा। वेरी गुड। सवाल है यदि 3 7 x 3 एक 4 अंकों की संख्या जो 7 से डिविजिबल है तो x के रूप में चिन्हित स्थान का मान। भाई ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है, संख्या क्या है 3 7 x और 3। सवाल ने कहा ये 7 से डिविजिबल है तो x का मान बताओ। मैंने कहा 7 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट लगाओ, वो फर्जी रूल नहीं लगाना हमें, हम डायरेक्ट 7 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। कितना आएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हासिल का 2। ऑप्शन से रखेंगे हम, x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूं तो 7 दूनी 14 हासिल का 6, 7 नाम 63, यानी कि x बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 0 आ जाएगा। है भाई कितना आसान हो गया। मैंने ऑप्शन से उठाकर x बराबर 0 रखा तो 7 पंजे 35 हासिल का 2, x 0 रखा, 7 दूनी 14 हासिल का 6, 7 नाम 63, पूरा पूरा कट गया, यानी कि x बराबर 0 पर यह संख्या हमारी पूरी पूरी कटेगी। और किसी को आप चेक कर लो, है ना। तो 7 की डिविजिबिलिटी की टेंशन लेनी ही नहीं है आपने। चलिए कुछ स्पेशल रूल लिखवाता हूं आपको। कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे अभी, जो 78 सॉरी 72 99 24 6 सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। एक फ्लो में चल रहा हूं, आराम से जो पढ़ा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के लिए, और डेफिनेटली क्लास से ही आपको देखने को मिलेंगी चीजें। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे मैथ से या फिर मेरी क्लास से एग्जैक्ट डिजिट क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कोई मैथ का टीचर ये गारंटी नहीं लेता है। हाँ मैं अपनी क्लास में आपको उस लेवल के लिए तैयार कर दूंगा कि एग्जामिनर कैसा भी सवाल बनाए आप 100% क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। देखिए कुछ स्पेशल क्या है रूल कि 7 11 और 13, इसका रूल पढ़ते हैं, इसका रूल पढ़ते हैं। ठीक है 7 11 13 का कंबाइंड रूल आता है। 7 11 13 का क्या होता है, कोई संख्या एनी नंबर, कोई संख्या अगर, कोई संख्या अगर 7 11 और 13 से विभाजित है, विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है, तो वह इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो वह 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर 1001, 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मैं इंग्लिश में डिक्टेट करूंगा, डोंट वरी, विभाजित होगी यदि, ठीक है। इफ एनी नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 इक्वल्स टू 1001। वो संख्या 1001 से भी पूरी तरह डिविजिबल होगी अगर कोई संख्या, ये डायरेक्ट सवाल बनते हैं। और सुनो, और अगर कोई संख्या 1001 से या फिर 7 11 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगी तो उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा ना, उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट ऑफ दैट नंबर, उस संख्या का जो फॉर्मेट होगा पता है वो क्या होगा, वो होगा ABC और ABC। इस तरह के फॉर्मेट में वो संख्या होगी, ABC और ABC के फॉर्मेट में वो संख्या होगी। बच्चे अगर मैं, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, एक रूल की तरह मैंने आपको लिखवाया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या है 234 234, क्या ये ABC के फॉर्मेट में है बच्चे, है ना भाई। ABC यानी कि 234 और फिर अगेन वही संख्या रिपीट हुई है ABC यानी कि 234।
अगर आपके पास इस तरह की कोई संख्या बने जो अपने आप को रिपीट करती है तीसरी डिजिट के बाद, यानी कि एबीसी और एबीसी फॉर्मेट में है, तो बच्चे याद रखना ये संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब है कि ये संख्या 1001 से डिविजिबल होगी। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तुरंत देख लेना है कि अगर संख्या इस फॉर्मेट में है तो भैया 1001 यानी कि 7, 11, 13 से संख्या कटेगी। आपको इनकी डिविजिबल करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है काट करके देखता हूं कटेगी कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये कटेगी, रिजल्ट है ये। ओके, चलो आगे चलते हैं। इस पे मैं सवाल कराता हूं आपको, ये सवाल करिए जरा। बताएंगे बच्चे जल्दी से सवाल का जवाब? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है? देखो, अगर कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है, बच्चे याद रखना वो संख्या 1001 से विभाजित होगी, वो संख्या 1001 से विभाजित होगी। अब ये थोड़े से ऑप्शंस ना ऐसे दिए हुए हैं, अब ये सारे ऑप्शन आपको 1001 से डिवाइड करके देखने हैं, सारे के सारे ऑप्शन 1001 से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसी से कटेंगे। जैसे पहला ही ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं, 1001 एकम 1001, हासिल का कितना बचा है भाई? 1 बचा है, लेकिन यहां हम दो संख्या एक्स्ट्रा ले गए हैं तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, और फिर ये हासिल का 1 है, 1001 यानी कि 1001। यही मेरा सही जवाब है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, पता है ये क्या है? ये 1001 का स्क्वायर है, 1001 का स्क्वायर है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। मैंने कहा कि कोई भी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो वो 1001 से भी कटेगी। तो यहां पर मैं चारों ऑप्शन को 1001 से काटने गया तो पहला ही ऑप्शन 1001 से कट गया, इसका मतलब है ये 1001 का स्क्वायर है, तो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही संख्या जो 1001 से कटेगी, बाकी कटेंगी ही नहीं। 1001 एकम 1001, हासिल का 2 बचा, ये 2001 है, 1001 से कहां कटेगा? 1001 एकम 1001, हासिल का 4, 4001 नहीं कटेगा। 1001 एकम 1001, हासिल का 3, 3001 नहीं कटेगा। तो ये बाकी तीन ऑप्शन 1001 से कटते ही नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल का जवाब बताइए जरा। बताओ जल्दी से। हाँ, 11 की डिविजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हो। सर क्या 11 की डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो भाई, कर सकते हो आप। कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या है और ये लिखी हुई है, कह रहा है ये 7, 11, 13 से विभाजित है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा सवाल एसएससी को अक्सर पसंद आता है, अक्सर पसंद आता है एसएससी को। सवाल क्या है? 5z3x4y, ये मेरे पास सवाल है। अब सवाल ने स्पष्ट रूप से बोला है, क्लियरली बोला है कि संख्या जो है ना ये 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी। और मैंने आपको बताया कि संख्या अगर 7, 11, 13 से कटेगी तो बच्चा वो 1001 से भी कटेगी, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो एबीसी और एबीसी फॉर्मेट होगा। क्या बात सही है? ये रूल लिखवाया मैंने आपको,
कि कोई भी संख्या अगर 7, 11 और 13 से कटेगी तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो एबीसी एबीसी का फॉर्मेट होगा। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं एबीसी और एबीसी। अब ये कंपेयर करके आपको तुलना करके यहां एबीसी की वैल्यू निकालनी है बच्चे। जैसे ए के सामने क्या है 5, तो ए बराबर 5 मिल गया मुझे। ए बराबर क्या मिल गया 5 मिल गया मुझे। अच्छा सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो सॉरी सॉरी सॉरी। एबीसी एबीसी यानी कि 5 है, जेड है 3 है। मैं लाइन खींच देता हूं यहां पर। तो क्या मैं x की वैल्यू को 5 कह सकता हूं, क्योंकि ये भी संख्या अपने आप को रिपीट करेंगी 5 जेड 3, और ये भी रिपीट करेंगी एबीसी एबीसी फॉर्मेट में। तो क्या मैं x बराबर 5 कह सकता हूं, क्योंकि यहां तो a बराबर 5 है, यहां a बराबर x है, तो x बराबर 5 आप कह सकते हो। क्या बच्चे मैं z बराबर 4 कह सकता हूं, z बराबर 4 बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं y बराबर 3 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या बनेगी ना मेरी 5, जेड की वैल्यू 4, 4 3 और 5 4 3, ये बनेगी संख्या मेरी 5 4 3 और 5 4 3। मैंने कंपेयर किया चीजों को। मैंने कहा ये संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है तो एबीसी एबीसी फॉर्मेट की होगी। 3 संख्या के बाद मैंने लाइन खींच दी। फिर मैंने कहा x बराबर 5, फिर मैंने कहा z बराबर 4, और फिर मैंने कहा y बराबर 3। तीनों की वैल्यूज मुझे मिल गई। अब कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड। क्या पूछा है उसने, x प्लस वाई माइनस जेड। एक्स कितना है 5 प्लस 3 माइनस 4, कितना आएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अच्छा सवाल है ये बच्चा, है ना। तो ऐसे सवाल अक्सर बनते हैं। चलिए, ये तो मैंने फॉर्मेट बताया आपको कि कोई भी संख्या में अगर एबीसी एबीसी फॉर्मेट बन रहा है तो वो संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी। 7 11 13 से डिविजिबल है यानी कि 1001 से कटेगी। ये रूल मैंने आपको लिखवा दिया। अब अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में हो ए बी और ए बी, ए बी और ए बी फॉर्मेट में अगर कोई संख्या है तो बच्चे याद रखना वो हमेशा 101 से पूरी तरह कटेगी। वो संख्या जो है 101 से पूरी तरह कटेगी। ये लिख लो अलग से, ये आप लिख लो अलग से कि किसी भी संख्या का फॉर्मेट अगर ए बी है मेरे भाई, वो संख्या हमेशा 101 से पूरी तरह कटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 3 और 2 3 है और ऑप्शन में पूछने लगे बताओ ये किससे कटेगा, तो आप तुरंत समझ जाना कि यहां जो फॉर्मेट बन रहा है ना वो ए बी और ए बी फॉर्मेट बन रहा है। ए बी यानी कि दो संख्या के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है संख्या ए बी और ए बी, 2 3 और 2 3। बच्चे बिना सोचे समझे कह देना ये संख्या 101 से कटेगी। आप काट के देख लो 2 3 को भाई क्या करेंगे आप ऐसे काटो। देखो यहां से अगर मैं 2 3 इंटू 23 एकम 23 0 23 एकम 23 ऐसे लिखूं ना, तो आप देखो क्या ये इस संख्या का एक फैक्टर 101 है, क्या इस संख्या का एक गुणनखंड 101 है। डेफिनेटली है सर, डेफिनेटली है। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। पिछले सवाल में क्या दिक्कत है, सी बराबर 3, सी की वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए भाई, एक्स वाई जेड की। क्या मैं इस संख्या को ऐसे नहीं लिख सकता 5z3 और इसको x4y, एबीसी और एबीसी को मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, x बराबर 5 z बराबर 4 और y बराबर 3, ऐसे लिखा। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर ए बी फॉर्मेट की होगी तो वो हमेशा 101 से डिविजिबल होगी, ऑलवेज डिविजिबल बाई 101। चलिए एक और रूल लिखवाता हूं कि कोई भी संख्या अगर ए बी तो 101 से पूरी तरह डिविजिबल होगी।
वो संख्या 10101 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। मैंने 3 रूल आपको लिखवाए। एक रूल मैंने क्या लिखवाया, मैं फिर से अब आपको रिवाइज करा देता हूं। किसी भी संख्या का फॉर्मेट अगर एबीसी एबीसी है तो वो संख्या 7, 11 और 13 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, विभाजित होगी, यानी कि 1001 से। किसी भी संख्या का फॉर्मेट ए बी है तो वो संख्या हमेशा 101 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। और किसी भी संख्या का फॉर्मेट ए बी है तो वो संख्या हमेशा 10101 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ये 3 रूल मैंने आपको लिखवाए हैं, एक बार आप देख लो। ठीक है, एक बार आप इसे देख सकते हो। ओके बच्चे, यस। चलो, ये सवाल एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो मैं अब आपको इसको समझा ही देता हूं, फिर आप अल्टरनेट मेथड बताता हूं क्या आप कर सकते हो। देखो, इतना तो आपको पता है, इतना तो आपको पता है कि संख्या अगर 7, 11, 13 से कटेगी, अगर संख्या 7, 11, 13 से कटेगी तो उस संख्या का फॉर्मेट एबीसी एबीसी होगा। यस और नो में जवाब दो। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, कि अगर संख्या 7, 11, 13 से कटेगी तो एबीसी एबीसी फॉर्मेट होगा। आप कहेंगे यस सर। अब मेरे पास संख्या क्या है? 5Z, 5Z3 और X4Y। अब मुझे यहां XYZ की वैल्यू चाहिए, जो यहां पर XYZ है ना, इनकी वैल्यू चाहिए। अब अगर संख्या को उसने बोल दिया 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो ये जो फॉर्मेट होगा ना, ये एबीसी एबीसी की तरह होगा। तो जो पहली 3 संख्या होंगी 5Z और 3, बाद की 3 संख्या भी सेम होंगी जो पहली 3 संख्या है। ये बात क्लियर है? तो बाद की 3 संख्या को मैं नीचे लिख देता हूं, X4 और Y। अब मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर नहीं करूंगा। देखो, X के सामने क्या है? 5, ये X की वैल्यू हो जाएगी। आपने ऐसे ही करना है जब भी सवाल आए। Z के सामने क्या है? 4, Z बराबर 4 करना है। और Y के सामने क्या है? 3, Y बराबर 3 करना है। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहली 3 संख्या को बाद की 3 संख्या नीचे लिख दो, बाद की 3 संख्या और जो आमने सामने वैल्यूज हैं वही आपकी वैल्यूज होंगी। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि सर ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, किसी और सवाल पर चलते हैं। 7, 9, 11 में कंफ्यूज मत होना, मैंने 7, 11 और 13 के बारे में बोला है। 7, 11 और 13 के बारे में, ये कुछ और है। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 7, 9, 11 से डिविजिबल है। यहां दिमाग मत लगाना, यही मैं बार बार कह रहा हूं। मैं सवाल लेकर आया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और वो यहीं पर क्लियर हो जाए, वो यहीं पर क्लियर हो जाए। यहां उसने 7, 9, 11 बोला है, हमने जो रूल पढ़ा है ना वो 7, 11, 13 का पढ़ा है। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत होना। 7, 9, 11, तो यहां आपको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो सबसे पहले। भाई हमें इन चारों में बच्चा वो संख्या चाहिए जो 7 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो मैं 1 बाई 1 डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, मैं 1 बाई 1 डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। बताइए, तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ जरा, अंकों का योग। 6 और 3 9, 9 और 9 18। चलो ये तो 9 से कट गया, क्या ये संख्या 11 से भी कटेगी? 9 और 6 15, 15 में से 3 गए, कितना? 12। नहीं भैया, 11 से नहीं कटेगी, तीनों से कटनी चाहिए। मैं 9 की डिविजिबिलिटी इसमें लगाऊंगा, 2 और 7 9 और 9 18। चलो 9 से तो कट गई, क्या 11 से भी कटेगी? 2 और 7 9, 9 प्लस 0 9, डिफरेंस कितना? 0। 11 से भी कट गई। फाइनली 7 से भी चेक कर लेते हैं, यानी कि 2079 को 7 से चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 6, 7 नाम 63, 4, 7 सत्तू 49। भैया ये संख्या 7 से भी कट गई, मेरा आंसर यही होगा। बाकी आगे की मैं चेक ही नहीं करूंगा।
आगे की संख्याओं को प्यारे भैया मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि 2079 एक ऐसी संख्या मिल गई जिसमें सबसे पहले मैंने 9 की विभाज्यता चेक करी। सबसे आसान वही होती है कि नहीं भाई, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। उसके बाद मैंने 11 की चेक करी, दोनों लग गए। फिर लास्ट में मैंने 7 की चेक करी, वो भी लग गई। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया ये। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल चेक करिए जरा। यहां 3 7 11 के बारे में बोला है। कई बार घुमाकर उल्टे सीधे सवाल बनाता है, इसलिए सारे के सारे सवाल मैं रखकर लाया हूं आपके लिए। कह रहा 5 अंकों की संख्या है 672 और XY। ये संख्या हमारी 3 7 और 11 से डिविजिबल है, विभाजित है। अच्छा, तो आपको बताना है 6x प्लस 5y का मान कितना होगा। यहां वो फॉर्मेट वाला सवाल नहीं बनेगा, ABC ABC ना, बिल्कुल भी नहीं। वो तो केवल एक ही है, 7 11 और 13। यहां बात है 3 7 11। कोई भी संख्या 3 7 11 से अगर डिविजिबल है, और वो संख्या क्या है? 672XY। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। मैं मानता हूं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रैंक बनाने में इस तरह के सवाल हमेशा बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल हर बच्चा नहीं कर पाता है जब ऐसा सवाल सामने आता है। तो पेन को साइड में रख दो और सामने देखो सभी स्टूडेंट। मैंने कहा कोई संख्या है 672XY और वो 3 7 11 से डिविजिबल है। हमारा टारगेट है x और y की वैल्यू निकालना। ये टारगेट है हमारा। अब निकालेंगे कैसे, देखना। कोई भी संख्या अगर 3 7 11 से कटेगी तो इनकी गुणा कर दो। 3 गुणा 7 गुणा 11। वो संख्या 3 गुणा 7 गुणा 11 से भी कटेगी। भाई एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 2 से कटती है, कोई संख्या 3 से भी कटती है, तो क्या वो 2 गुणा 3 6 से नहीं कटेगी? 2 तिया 6 से कटेगी वो संख्या। तो कोई संख्या अगर 3 से कटती है, 7 से कटती है और 11 से कटती है, तो वो संख्या 3 गुणा 7 गुणा 11 से कटेगी। जरा गुणा करना। 3 गुणा 11 सत्ते 77, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23। यानी कि वो संख्या 231 से भी कटेगी। किससे कटेगी मेरे भाई? 231 से। अब देखते रहो, क्योंकि मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट तो है, फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल और दिमाग लगाने वाला सवाल है ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक्स और वाई की बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं? एक एक डिजिट की वैल्यू। भाई एक्स की बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं? मैक्सिमम। और वाई की मैक्सिमम क्या रख सकता हूं मैं? क्या हो सकती है मतलब? क्या एक्चुअल में वैल्यू है एक्स और वाई की? हमें नहीं पता, अभी निकालेंगे हम। मेरा सवाल आपसे है कि एक्स और वाई की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है? मैक्सिमम सिंगल डिजिट। यस, बिल्कुल सही जवाब। कि सर 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है एक्स और वाई की वैल्यू। सिंगल डिजिट, इकाई अंक रखना है। मैंने तुमसे कहा मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू जो मैं एक्स की रख सकता हूं, क्या वो 9 होगी? क्या 9 से बड़ी कोई वैल्यू है? तुम मुझे बता दो जिसे मैं एक्स की जगह रख दूं। 9 से बड़ी बता दो। और वो सिंगल डिजिट रहनी चाहिए, शर्त है। इकाई अंक रहनी चाहिए वो, क्योंकि एक्स की जगह एक अंक आएगा बस। एक अंक की सिंगल डिजिट की जगह है बस इसके पास। तो 9 से बड़ी कोई वैल्यू बता दो जिसको मैं रख दूं यहां पर। नहीं। एक कह रहा है सर 8 है। अपना सर तुम्हारे सर में मार के ना फोड़ लूंगा, बता रहा हूं दोनों का सर। 9 से बड़ी 8 होती है। ये जुनून लेकर आए हो सिलेक्शन लेने के लिए। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी वैल्यू है 9, है ना? और y की भी सबसे बड़ी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं? आप कहेंगे सर 9। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए ये मान सकता हूं कि मेरे पास जो संख्या होगी वो 672
और x की जगह भी 9 और y की जगह भी आप 9 रख दो थोड़ी देर के लिए। बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दी मैंने, x की जगह भी 9 और y की जगह भी 9 मैंने रख दिया। अब मेरे पास ये संख्या बन गई और मैं इसको 231 से डिवाइड करूंगा। अब 231 से, है ना, 231 से डिवाइड करूंगा मैं। अभी देखते रहना। तो कितनी बार जाएगा? 231 तिया तो ज्यादा हो जाएगा। 231 दूनी कितना होता है? 462। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 4 गए 2, यहां 9 आ जाएगा। 2 नाम 18, 9 बार चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18 और 2 20। कितना आया भैया? 0। 10 में से 7 गया 3 और ये 9 भी उतार लो। 231 एकम 231, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 3 गए 7। ये 78 जो है ना, ये रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर शेष। यानी कि जब मैंने x और y को 9 और 9 माना और मैं उसे 231 से डिवाइड करने गया तो मुझे रिमाइंडर मिला 78। अगर मैं इस 78 को सीधा सीधा इसमें से घटा दूं, यानी कि 672 और 99 में से अगर मैं सीधा सीधा 78 माइनस कर दूं तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो 67271। ये जो संख्या मुझे मिलेगी, क्या ये संख्या 231 से पूरी तरह कटेगी? भाई आपने वो चीज पढ़ी है क्या कि मान लो मैं 17 को 5 से भाग देता हूं तो 5 तिया 15, 17 में से 15 गया 2, ये 2 मेरा क्या है? रिमाइंडर। अगर मैं इस रिमाइंडर को सीधा 17 में से माइनस कर दूं तो जो संख्या मुझे मिलेगी भैया वो 5 से पूरी तरह कटेगी, वो संख्या 5 से पूरी तरह कटेगी। वही रूल मैंने यहां पर लगाया कि मैंने मैक्सिमम वैल्यू x और y की 9 और 9 मानी और मैं 231 से भाग देने गया तो मुझे रिमाइंडर मिला 78। अगर मैं इस 78 को इस संख्या में से माइनस कर दूं तो जो संख्या मुझे मिली है ये 231 से पूरी तरह कटने वाली संख्या है। यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये आपको x और y की वैल्यू मिल गई। बस इतना ही आपने करना है, इतना ही आपने करना है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू x और y की माननी है और फिर आपने इनका मल्टीप्लीकेशन 231 से भाग देना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको सीधा सीधा माइनस कर दो, जो संख्या आएगी वो 231 से कटने वाली होगी, जिसमें x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पे रखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो 6 दूनी 12 प्लस 5 दैट इज 17। और ये मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे लेवल का सवाल है। ओके, तो ये आप इस पर स्टार लगाना, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल करिए, फिर हम मिश्रित डिविजिबिलिटी, है ना, कंपाउंड डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। आसान सवाल है वो तो। चलिए सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से पूरी तरह कटेगी? जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। उसने कहा कौन सी संख्या 4, 7 और 23। अब आप ये मत रोने लगना कि सर 23 की डिविजिबिलिटी तो आपने पढ़ा ही नहीं। अरे कुछ संख्या ऐसी होती है जिनको डायरेक्ट आप लगा लो ना भैया संख्या में। 23 से काट के देखो, 23 का पहाड़ा नहीं आता तुम्हें। ऐसे तो 77 भी ऐसे तो 71 भी आ सकता है, 93 भी आ सकता है, 97 भी आ सकता है। आप कहेंगे सर इनकी तो नहीं पढ़ाई आपने। भाई ऐसे तो इनफाइनाइट अनगिनत तक संख्याएं जा सकती हैं। कुछ लिमिटेड संख्या होती है जिनकी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाता है, कुछ होते हैं जिनकी या तो जरूरत नहीं पड़ती या जिनकी जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट लगा लेंगे, काट के देख लेंगे, उतना वो इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अब कहा उसने कि 4, 7 और 23 से पूरी तरह कटनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं किसको अप्लाई करूंगा? 4 को, क्योंकि वो रूल मैंने पढ़ा है। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट
4 से कटनी चाहिए। तो ये क्या 90 4 से कटता है? नहीं कटता सर। क्या 45 4 से कटता है? 4 एकम 4, नहीं कटता सर। क्या 57 4 एकम 4, 4 चौके 16, नहीं कटता सर। 4 धाम 40, एक ही ऑप्शन है। यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी ने 3 ऑप्शन उड़ा दिए। 4 की डिविजिबिलिटी ने 3 ऑप्शन उड़ा दिए। आपको 23 और 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर सपोज ऐसे दो ऑप्शन होते जिसमें 4 की डिविजिबिलिटी लग जाती, यानी कि ये भी 40 है, कुछ और यहां पर होता, तो फिर मैं जाता फिर 7 के पास। बाकी दो ऑप्शन को चेक नहीं करता मैं। एक बार जिस ऑप्शन पे आपने क्रॉस लगा दिया, वापस नहीं जाना उसके पास फिर। अगर 4 की विभाज्यता चेक करते टाइम आपने इन 3 ऑप्शन को हटा दिया, तो दोबारा इन ऑप्शन में आपको 7 की या 23 की डिविजिबिलिटी चेक करनी ही नहीं है। बेशक ये संख्या 7 या 23 से कट जाए, हमें मतलब नहीं है। 4 से नहीं कटी ना, तो मेरा आंसर नहीं होगी। तीनों से कटनी चाहिए। तो जब मैं 4 की विभाज्यता चेक करने गया, 3 ऑप्शन हटा दिए, हटाओ एक बचा, वही आंसर होगा। वेरी गुड। 2024 का पूछा गया सवाल है। चलिए अब कुछ कंपाउंड डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ाता हूं। कंपाउंड डिविजिबिलिटी, कंपाउंड डिविजिबिलिटी, कंपाउंड डिविजिबिलिटी यानी कि मिश्रित, मिश्रित विभाज्यता, विभाज्यता। भाई एक बात बताओ आप मुझे, आपने किस किस की डिविजिबिलिटी अभी तक पढ़ी है? अपने दिमाग में आंसर दो, लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में। शुरू से करते हैं। दो की पढ़ी, 11 की पढ़ी, और किसकी पढ़ी थी? यही थी, 5, 25 और 125, इनकी पढ़ी थी, है ना? अब कंपाउंड डिविजिबिलिटी का मतलब है, सपोज मुझे चेक करना है 6 की डिविजिबिलिटी को। मुझे चेक करना है 6 की डिविजिबिलिटी। बताओ कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं? कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं? तो आपने 6 का रूल तो पढ़ा ही नहीं। सर आपने पढ़ाया ही नहीं 6 का रूल। हाँ नहीं पढ़ाया। लेकिन 6 को क्या मैं ऐसी दो संख्या में तोड़ सकता हूं? 6 को क्या मैं ऐसी दो संख्या में तोड़ सकता हूं जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है? जल्दी से बताओ। अगर मुझे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका रूल मैंने पढ़ा है और 6 को मैं उन दो संख्या में तोड़ सकता हूं। यस, कमेंट बॉक्स भर चुका है कि सर 2 तिया 6 होता है। यानी कि संख्या अगर 6 से कट रही है ना, तो वो 2 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी। और हमने 2 का रूल भी पढ़ा है और हमने 3 का रूल भी पढ़ा है। 2 तिया 6 होता है। आपको संख्या को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है मेरे भाई जिनका रूल आपने पढ़ा है। टूटने को तो कई सारी संख्याओं में टूट सकती है, कई सारी संख्याओं में, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उन दो संख्या में तोड़ना है जिनका रूल हमने पढ़ा है। बस ये बात, ये लाइन याद रखना। सपोज अगर मैंने 12 की बात की कि बताओ 12 की डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करने, किसी सवाल में आ जाए कि बताओ कौन सी संख्या 12 से कटेगी, तो आप ऐसी दो संख्या में तोड़ो 12 को जिनका रूल तुमने पढ़ा है। कौन कौन सी वो संख्या है बताइए जरा। आप कहेंगे सर 3 चौके 12, 3 चौके 12, हमने 3 का रूल भी पढ़ा है, हमने 4 का रूल भी पढ़ा है। यस, सपोज अगर 24 आ जाए कि कोई संख्या 24 से कटेगी, कहेंगे कि सर टूटने को तो बहुत सारी संख्या में टूट सकता है, टूटने को तो बहुत सारी संख्या में टूट सकता है, लेकिन हमें उन दो संख्या में तोड़ना है जिनका, यस, जिनका रूल हमने पढ़ा है। तो भैया 24 को हम तोड़ेंगे, 3 अट्ठे 24,
हमने 3 का रूल भी पढ़ा है, हमने 8 का रूल भी पढ़ा है। ऐसे ही अगर मैं 36 की बात करूं, जरा मुझे बताना कि कोई संख्या अगर 36 से कटेगी, 36 से अगर कोई संख्या कटती है तो भाई साहब उसका रूल क्या होता है। अगर कोई संख्या 36 से कटती है तो आप कहेंगे सर आप 36 से कट जाएगी, लेकिन ये चीज कंपलसरी है कि दोनों से कटनी चाहिए संख्या। ऐसा नहीं है कि 3 से कट गई और 2 से नहीं कटी और आपने कह दिया सर 6 से कट जाएगी, नहीं, दोनों से कटना कंपलसरी है। आगे अगर मैं आपको लेकर चलूं 44, बताइए जरा, अगर कोई संख्या 44 से कटती है तो किस किस से कटनी चाहिए, जिनका रूल हमने पढ़ा है। तो 4 × 11, 11 × 4 = 44। अगर कोई संख्या 45 से कटती है तो बताइए जरा किस किस से कटेगी, 45। आप कहेंगे सर 5 नाम 45, हमने 5 का रूल भी पढ़ा है, हमने 9 का रूल भी पढ़ा है। ओके, आगे अगर मैं बढ़ूं तो कोई संख्या अगर 72 है, 88 है और 99 है, ये 3 और पूछे जाते हैं बस। इन्हीं में से ही सवाल बनेगा, अगर बना तो इन्हीं में से ही बनेगा, है ना। तो आप कहेंगे कि संख्या अगर 72 से डिविजिबल है सर, तो 8 नाम 72, यानी कि वो 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है तो 8 × 11, यानी कि वो 8 से भी कटनी चाहिए और वो 11 से भी कटनी चाहिए। इन दोनों के रूल हमने पढ़े हैं। अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, 11 नाम 99। तो आप समझ गए कि कंपाउंड डिविजिबिलिटी, मिश्रित विभाज्यता को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। संख्या को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिनका रूल तुमने पढ़ा है, दैट्स ऑल। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ूं, अब मैं सवाल की तरफ चलूं। चलिए आते हैं बच्चे सवाल की तरफ। ये सवाल बताइए भाई जरा, यदि संख्या 87M 620 3M ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो m के सभी संभावित मान का योगफल, देखो जब भी पॉसिबल वैल्यू पूछे ना, संभावित मान पूछे, तो सवाल वहां अच्छा बनता है, वहां सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जहां वो संभावित मान यानी कि पॉसिबल वैल्यू पूछे। तो घबराना नहीं है, समझना सवाल का लेवल है, संभावित मान अगर उसने पूछा है तो। सवाल क्या है मेरे पास, 87M, ओके, 620, वेरी गुड, 3 और M, ये मेरे पास संख्या है। सवाल ने बोला है भाई साहब ये 6 से डिविजिबल है, ये 6 से कटती है, 6 से विभाजित है। और हमने पढ़ा कि अगर संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है तो भाई साहब वो 2 से भी कटेगी और वो 3 से भी कटेगी, वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब अगर संख्या 2 से कटेगी, अब अगर संख्या 2 से कटेगी तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। अगर संख्या 2 से कटेगी, आप मुझे बताओ m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी होती है अंतिम का अंक, लास्ट डिजिट। अगर संख्या 2 से कटेगी तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोई मुझे बता सकता है क्या। पॉसिबल वैल्यू, संभावित मान निकालने वाला हूं मैं, पॉसिबल वैल्यू। तो मैंने कहा जहां संभावित मान पूछेगा, पॉसिबल वैल्यू पूछेगा, वहां सवाल का लेवल बनेगा थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है,
बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का कि सर अगर संख्या 2 से कटेगी तो m की जो वैल्यू है ना, लास्ट डिजिट जो है, तो 0, 2, 4, 6 और 8, इन्हीं में से कोई होगी, इनके अलावा कुछ नहीं होगी। 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अंकों का योग। अब मैं 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का योग करता हूं। 8, 7, 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, प्लस m प्लस m 2m। यानी कि जब मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने गया तो मैंने अंकों का योग किया। एक बार फिर से जोड़ना, 8, 7, 15, 6, 21, 2 23 और 3 26, सही है। 26 प्लस 2m। अब मैं m की जगह, उसने बोला है m के सभी संभावित मान, सभी पॉसिबल वैल्यूज। तो प्यारे भैया अब मैं m की जगह इन्हीं में से ही वैल्यूज रखूंगा, और जो रखने पर संख्या 3 से कट गई वो हमारी m की फाइनल वैल्यू हो जाएंगी। देखो ये जो 0, 2, 4, 6, 8 आया है, ये तो केवल 2 की डिविजिबिलिटी हमने चेक करी कि भैया अगर संख्या को 2 से कटना है तो जो लास्ट का डिजिट है ना m, वो 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई होगा। इतना हमने फिक्स कर दिया। अब उसने बोला भाई साहब रुको, संख्या को 3 से भी कटना है। मैंने कहा अच्छा, अगर 3 से कटना है ना तो अंकों का योग कर दो। ये आ गया 26 प्लस 2m। अब मैं m की वैल्यू रखना शुरू करूंगा इन्हीं में से। m बराबर 0 अगर मैं रखता हूं, m बराबर 0, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 0 0, ये मिलेगा 26, और ये 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं m बराबर 2 रखता हूं तो 2 दूनी 4, 26 और 4 30, और ये मेरा 3 से कट गया। अगर मैं m बराबर 3 रखता हूं तो 3 दूनी 6, 26 और 6 32, ये मेरा 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं m बराबर 4 रखता हूं, 4 दूनी 8, 26 और 8 34, ये भी 3 से नहीं कटेगा। m बराबर अगर मैं 6 रखता हूं तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 26 और 12 कितना होता है? 26 और 12 होता है 38, 26 और 12 38, ये भी 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं m बराबर 8 रखता हूं, 8 दूनी 16, 26 और 16 42, और 42 मेरा 3 से कट गया। यानी कि बच्चे m की जो वैल्यू हमको मिली, एक तो मिली m बराबर 2 जिस पर 3 से कट गया, और एक m बराबर 8 जिस पर 3 से कट गया। तो उसने कहा सभी संभावित मानों का योगफल। योगफल पूछा है तो 2 प्लस 8 यानी कि 10। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। m की वैल्यू 3 नहीं रख सकते क्या? नहीं रख सकते बच्चा। अगर आपने m की वैल्यू को 3 रखा तो फिर संख्या 2 से कहां कटेगी? फिर संख्या 2 से कहां कटेगी बताओ आप मुझे। संख्या को 2 से भी कटना जरूरी है। अगर आप m की वैल्यू को 3 रखोगे तो लास्ट डिजिट को 3 रखना पड़ेगा, और वो 2 से नहीं कटेगी। फिर अगर m को 2 से कटना है तो 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई वैल्यू होनी चाहिए, बाकी और कोई वैल्यू नहीं होंगी, इन्हीं में से ही कोई वैल्यू होंगी। बाकी 3, 5, 9, 7 ये नहीं रख सकते आप। अगर ये वैल्यू रखोगे तो फिर ये 2 से नहीं कटेगी संख्या। दोनों कंडीशन को चेक करना है हमें। ये मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर सवाल है। चलिए इस सवाल को करिए, 2023 जीडी का आया हुआ सवाल है, बताएंगे जरा। करिए भाई सवाल को जल्दी से। देखो जितना भी मैक्सिमम लेवल आपके जीडी में पूछ सकता है, मैं उससे भी एक लेवल ऊपर लेके चल रहा हूं। आपको जो सवाल ये संभावित मान वगैरह के दिख रहे हैं ना, ये आपके लेवल से एक लेवल ऊपर है। हो सकता है कि ये लेवल आपके एग्जाम में ना पूछे, लेकिन मैं एक लेवल, बिल्कुल आसान लेवल से मैं शुरू करता हूं, ये आप देख चुके हैं, और मैं एक लेवल ऊपर तक जाऊंगा ताकि आप सेफ रहें कि अगर एग्जामिनर को गुस्सा भी आया और वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की सोची, इस लेवल से तो ऊपर नहीं जाएगा वो। तो इस लेवल की तैयारी तो आपको करके ही चलनी है, इसकी तो तैयारी आपको करके ही चलनी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 से डिविजिबल है? 24 से बताओ, बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सी संख्या? बच्चे 24 का मतलब है इसको दो संख्या में तोड़ सकते हैं क्या? 3 × 8 = 24, यानी कि संख्या हमारी 3 से भी कटनी चाहिए और संख्या हमारी 8 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। अब चेक कर लो भाई, 3 की डिविजिबिलिटी होती है अंकों का योग। 9 और 2 11, 4 15, 4 और 1 5, 5 10 8 18, 8 2 10 5 15 6 21, 8 और 1 9 और 6 15। अरे ये तो सारी संख्या 3 से कट गई, तो फिर मैं क्या चेक करूंगा भैया? 8 की डिविजिबिलिटी। ये होता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट है ना। और ये क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। अब मैं लास्ट 3 डिजिट चेक करूंगा और इनको 8 से काट के देखूंगा। 940 को 8 से, 8 एकम 8 1, 8 एकम 8 6, नहीं ये 9 से नहीं कटेगा। 458 को 8 से काट के देखना जरा, 8 पंजे 40, 5 58, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 856, 8 से काट के देखना, 8 एकम 8, 8 सत्तू 56, यस ये संख्या 8 से कट गई। 860 को काट के देखना जरा, 8 एकम 8, नहीं ये भी नहीं कटेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है हमारा बच्चे जो हमारा 8 से कटेगा, क्योंकि 3 से तो सारे ऑप्शन कट रहे थे, अंकों का योग तो सभी का 3 से कट रहा था। लेकिन जब मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने गया तो लास्ट की 3 अंक मुझे चेक करने हैं, मुझे अंतिम के 3 अंक चेक करने हैं, और वो केवल ऑप्शन सी ही है जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटे। दैट्स ऑल। और जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। चलिए ये सवाल करिए जरा। इस सवाल को चेक करेंगे भाई साहब, क्या होगा इसमें? कल हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि अपने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के लास्ट चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम को करेंगे, और 2 क्लास में रिमाइंडर थ्योरम भी हम एंड कर देंगे। ओके, देखो इन 2 चैप्टर से सवाल बनता है भैया। आपके एग्जाम में एक सवाल फिक्स है, या तो डिविजिबिलिटी से आएगा या रिमाइंडर से आएगा। नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत कम चांस है कि वहां से सवाल बने। लेकिन यहां डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम, इनमें से किसी एक चैप्टर से सवाल 100%, आप जितने भी लोग पढ़ रहे हो आपकी शिफ्ट में एक सवाल इनमें से देखने को मिलेगा। लिख लो इस बात को, आज एक फिक्स है सवाल, या तो डिविजिबिलिटी से या रिमाइंडर से। तो ये 2 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या है ये, और ये 72 से डिविजिबल है, तो √7x + 7y बताओ कितनी होगी? चलो देखते हैं। संख्या क्या है? 1 2 3 8 9, x 6 3 7 8 और y, ये मेरी संख्या है। अब सवाल ने बोला है कि भैया ये संख्या 72 से कटेगी। सर 24 का 6 गुणा 4 भी तो हो सकता है। नहीं, आपको वो बदलना है जिनका रूल आपने पढ़ा है। होने को तो 2 गुणा 12 भी हो सकता है, 1 गुणा 24 भी हो सकता है। आपको उन संख्या में तोड़ना है जिनका रूल तुमने पढ़ा है। अब जैसे संख्या 72 से कट रही है, तो 72 होने को तो 36 गुणा 2 भी होता है, 36 दूनी 72। होने को तो भैया 24 गुणा 3 भी होता है, 24 तिया 72। लेकिन हमें तो ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है। भैया 72 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है। 8 गुणा 9, 8 नाम 72, यानी कि संख्या अगर 72 से कटेगी तो वो 8 से भी कटनी चाहिए और वो 9 से भी कटनी चाहिए। अब मैं सबसे पहले चेक करता हूं 8 की डिविजिबिलिटी को। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है मेरे भाई? लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या है मेरे पास? 7 8 और y। अगर मैं इसको 8 से काटता हूं तो 8 का पहाड़ा पढ़ो। देखो 8 की डिविजिबिलिटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो
तो ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कल। तो मैंने कहा 8 नाम 72, 8 नाम 72 हासिल का 6। अब ये y यहां पर लिख दो। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो और 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 और 8 नाम 72, 8 नाम 72, यानी कि 6 से शुरू होने वाली संख्या और जो 8 से कटती हो वो कौन सी है? 64। तो यहां अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या y बराबर 4 मिलेगा मुझे? यही आपने करना है। जब भी आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो आपने लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अब यहां हमें y हमारे पास गायब था, तो मैंने इसको डिवाइड करना शुरू किया। 8 नाम 72 हासिल का 6 और ये y यहां पर आ गया। अब मैंने कहा यार 8 अट्ठे 64 होता है, यानी कि 6 से शुरू होने वाली संख्या यहां भी है और यहां भी है। तो इसका मतलब है कि y बराबर क्या मिल जाएगा? y बराबर 4 मिल जाएगा। ये बात तो श्योर हो गई। y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 4। अब y 4 है। अब हमने 8 की डिविजिबिलिटी से y का मान निकाल दिया। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। संख्या मेरे पास क्या है? 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और y की जगह मैं क्या लिखूंगा? 4। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 9 की डिविजिबिलिटी लगाऊंगा। स्पेशल रूल भी लगाना 9 का, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है। ये संख्या बहुत बड़ी है, 9 का स्पेशल रूल लगाना। जैसे यहां पर 8 और 1 9 हटा दो, हम लेंगे ही नहीं। 9 को हटा दो। 6 और 3 9 हटा दो, हम लेंगे ही नहीं। 7 और 2 9 हटा दो, हम लेंगे ही नहीं। बचा कितना? 8 4 12, 12 और 3 15, 15 प्लस x। ये बचा हमारा फाइनल। स्पेशल रूल बहुत कामयाब है, अगर आपने कल की क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो। इतनी बड़ी संख्या थी, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सभी के अंकों को जोड़ना था। मैंने 9 का स्पेशल रूल लगा दिया, यानी कि जिनको जोड़ने पर 9 बन रहा था मैंने उनको हटा दिया। 7 2 9, 6 और 3 9 हटा दिया सबको। बचा कितना? 8 4 12 और 3 15 प्लस x। अब अगर इसको 9 से डिविजिबल होना है तो इसको 18 बनना पड़ेगा, है ना भैया? तभी ये 9 से कटेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 3, क्योंकि 15 प्लस 3 18 बनेगा और संख्या हमारी 9 से तभी कटेगी। तो मेरे भाई यहां से x का मान 3 हो गया और y का मान 4 हो गया। अंडर रूट ऑफ 7x, यानी कि 7 तिया 21 और 7y 7 चौके 28, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 49 और ये आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। वेरी गुड। इस सवाल में आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं कि आप बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठा होता और मैं इस सवाल को देखता तो मेरे दिमाग में क्या आता वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये तो हमने बेसिक से पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठा होता और मैं इस सवाल को फर्स्ट टाइम देखता तो मेरे दिमाग में क्या आता, देखिए जरा। भाई मैंने सवाल देखा, मैंने पढ़ा, अच्छा 11 अंकों की संख्या ये है और हमें वैल्यू चाहिए इसकी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? अंडर रूट ऑफ 7x प्लस 7y की। तो क्या यहां से मैं 7 को कॉमन ले सकता हूं? x प्लस वाई। अब बच्चे मेरे दिमाग में पता है क्या आता? मेरे दिमाग में आता कि यार यहां से 7 मैंने कॉमन ले लिया। अब x की जो भी वैल्यू आएगी वो 7 से मल्टीप्लाई होगी और इस अंडर रूट से बाहर निकलेगी, इस अंडर रूट से बाहर निकलेगी। x प्लस वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो 7 से गुणा होकर इस अंडर रूट से बाहर निकलेगी। तो अंडर रूट से बाहर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा। अंडर रूट से जो भी बाहर आएगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि 7 ऐसे ही थोड़ी गायब हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि यहां से 7 कॉमन लिया 7। x प्लस वाई की जो भी वैल्यू आएगी 7 से गुणा होकर अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो 7 का मल्टीपल जरूर होगी। एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है, दैट इज 7। मैं ये लगा देता। 11 मतलब 11 अंकों की, 11 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
चलिए ये सवाल करिए, ये भी जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। बताइए भाई जरा। बताओ बताओ, 4-5 सवाल बचे हुए हैं अभी बस। कह रहा है कि संख्या हमारे पास ये है और ये 99 से डिविजिबल है, तो P और Q का मान क्या होगा? P और Q इसने लास्ट में ही रख दिया। सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका, ऑप्शन से जाओ। उसने कहा 6, 5, 2, 3, 6, 7, 8, P और Q। P और Q को सबसे लास्ट में ही रख दिया। अब उसने बोला है कि ये संख्या हमारी 99 से डिविजिबल है। अब हमें पता है कि संख्या अगर 99 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी कटेगी और वो 11 से भी कटेगी। कटेगी सर। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है भैया? 9 की डिविजिबिलिटी होती है अंकों का योग। 9 का स्पेशल रूल लगाना चाहो लगा दो, लगा दो आप। 6 और 3 9, 7 और 2 9, कितना बचा है? 6 और 5 11, 11 और 8 19, प्लस P प्लस Q। तो आप P और Q की वो वैल्यू रखो जिनको रखने पर संख्या 9 से कट जाए। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, जिनको रखने पर संख्या 9 से कट जाए। बताओ। आप कहेंगे कि सर P 4 और Q 4 अगर हमने रख दिया, P बराबर 4 और Q बराबर 4 रख दिया, तो 19 और 8 हो गया 27। P बराबर 6 और Q बराबर 2 रख दिया, तब भी 27 हो गया। तब भी आप 19 और 8 27 कहोगे। 2 6 और 5 3, यानी कि चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमारी 11 की हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। भाई साहब हमें 11 की हेल्प यहां पर लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस Q, इधर तो मिला है 22 प्लस Q। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 प्लस P, 15 प्लस P। अब आप P और Q की वैल्यू रख दो। अब आप P और Q की वैल्यू यहां पर रखो ऑप्शन से, है ना? ऑप्शन से रखो। या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, बेस्ट है। तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर मैं Q की जगह 4 रख दूं और अगर मैं P की जगह भी 4 रख दूं, तो 22 और 4 26, 15 और 4 19। डिफरेंस तो 11 नहीं बना, हटाओ, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अगर मैं Q की जगह 2 रख दूं और P की जगह 6 रख दूं, तो 22 और 2 24 और 15 और 6 21। 24 और 21 का डिफरेंस 3, यहां भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं Q की जगह 6 रख दूं और P की जगह 2 रख दूं, तो 22 और 6 28, 15 और 2 17। डिफरेंस कितना है? 11 का। भाई साहब बन गई बात, बन गई बात। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, P बराबर 2 Q बराबर 6। आगे आपको चेक करना ही नहीं है, इतना आपने काम करना है। अब आप अंकों का योग भी कर लो। 22 और 6 28, 15 और 2 17, 28 और 17 कितना हो गया? 45। और ये 9 से भी कटेगा, तो 9 की डिविजिबिलिटी भी वेरीफाई हो गई। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं जो जीडी में पूछे गए हैं। जो जीडी में पूछे गए हैं ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। आप ऑप्शन डी चेक करना चाहते हो, आप करके देख लो। पी की जगह अगर आप 3 रखोगे और क्यू की जगह 5 रखोगे, तो 22 और 5 27, 15 और 3 18, 18 और 27 का डिफरेंस 11 नहीं बनता है। ये भी आंसर नहीं होगा, डी भी आंसर नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन है सी जो वेरीफाई कर रहा है। यानी कि आपको P की जगह 2 रखना है, P इधर है, और Q की जगह 6, Q इधर है।
तो ये बनेगा 22 और 6 28, 15 और 2 17, 28 और 17 का डिफरेंस 11। इसका मतलब है सी ऑप्शन को रखकर ही संख्या हमारी डिविजिबल हो रही है। ये सवाल फिर से पढ़ने पड़ेंगे आपको, फिर से पढ़ने पड़ेंगे। ये सवाल बी नहीं होगा, बी आप उल्टा रख रहे हो, आप पी की जगह 6 रखना है आपको इधर, आप 6 यहां पर रख रहे होगे। मैं पकड़ गया आप क्या कर रहे हो, आप 6 को यहां पे रख रहे होगे, पी बराबर 6, लेकिन ये 6 यहां पर आएगा, पी की वैल्यू 6 है और पी इधर है। ये बी और सी में कंफ्यूजन मत करना, पी बराबर 2 आएगा इधर। चलिए एसएससी जीडी 2023 का अच्छा सवाल कराता हूं आपको एक, देखेंगे भाई सवाल को। कह रहा है यदि संख्या ए 18 से विभाजित है, ए जो है 18 से डिविजिबल है, और एक अन्य संख्या बी 12 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा। ये अच्छा सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन है, जीडी का पूछा गया सवाल है। देखो उसने कहा जो संख्या ए है ये तो 18 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, और जो संख्या बी है ये 12 से डिविजिबल है। अब हमें नहीं पता वो संख्या क्या है ए, और वो संख्या बी क्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। लेकिन अगर हमारी संख्या ए 18 से डिविजिबल है तो क्या 18 का ही कोई मल्टीपल होगी? क्या मैं उस संख्या को 18 के मान सकता हूं? भाई कोई संख्या अगर 18 से कटती है तो क्या मैं उसे 18 का कोई मल्टीपल मान सकता हूं? 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, इसी सीरीज में होगी वो संख्या जो 18 से कटेगी। तो यहां पर जो ए की वैल्यू होगी वो 18 के मान लो, मैं अब के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब जो संख्या बी है वो 12 से कटती है, 12 से कटती है, तो वो 12 का ही कोई मल्टीपल होगी। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 का ही कोई मल्टीपल होगी वो संख्या। ये बात क्लियर है? यस। तो क्या मैं इसको कुछ मान सकता हूं? 12 एम मान लो, 12 एम, 12 एम। यस, मैंने ए की वैल्यू अपनी तरफ से मानी 18 के, मैंने बी की वैल्यू अपनी तरफ से मानी 12 एम। सवाल कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? बच्चे क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी? भाई ये तो दुनिया जानती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a प्लस बी यानी कि एक बार दोनों को जोड़ो 18 के प्लस 12 एम, और एक बार दोनों को घटा दो 18 के माइनस के 12 एम। तो यहां से मैक्सिमम क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? 6 कॉमन ले सकता हूं, 3 के प्लस 2 एम, और यहां से भी 6 कॉमन ले सकता हूं, 3 के माइनस 2 एम। तो 6 और 6 कितना हो गया? 36, और 3 के प्लस 2 एम और 3 के माइनस का 2 एम। यानी कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा वो हमेशा 36 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक गुणनखंड, एक फैक्टर हमने सीखे हैं, एक फैक्टर 36 आ गया। 6 गुणा 6 36, यहां से भी 6 कॉमन आ गया, यहां से भी 6 कॉमन आ गया, तो 6 छिंग 36 मेरा सही जवाब हो जाएगा। 6 छिंग 36 यानी कि वो संख्या जो होगी वो 36 से तो पूरी तरह कटेगी ही कटेगी। मैं फिर से इस सवाल को रिपीट करता हूं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आज तक के इतिहास में एसएससी जीडी में पूछा गया है। इससे बेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जीडी वालों ने नहीं पूछा है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये जो 2023 में पूछा है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल ने बोला है कि ए संख्या है जो 18 से कटती है, मैंने कह दिया कि वो संख्या 18 का ही कोई मल्टीपल होगी। 18 दूनी 36 तिया 54 72 कुछ भी हो सकती है, मैंने 18 के मान लिया। फिर मैंने कहा कि बी है 12 से डिविजिबल है, तो जो बी होगा 12 का ही कोई मल्टीपल होगा, वो मैंने 12 एम मान लिया।
उसने कहा बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है। तो मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैंने इनको रखा और यहां से मैंने 6 कॉमन ले लिया, यहां से भी 6 कॉमन ले लिया, तो 6 छिंग 36 आ गया। बाकी ये हमारे पास है। अब जो ये संख्या है ना बच्चा, ये 36 से तो डिविजिबल होगी ही होगी। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो मैक्सिमम कॉमन आया गुणा किया, हमारा आंसर आ गया। ये सवाल आपको फिर से देखना है, अच्छा सवाल है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ये सवाल करिए जरा। सवाल कह रहा है कि 3 की पावर 25, 26, 27, 28 बताओ किससे डिविजिबल है। ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, नंबर ऑफ जीरोस में, नहीं फैक्टर्स में पढ़ाया था। यस, गुणनखंडों की संख्या में मैंने आपको कहा था जो सबसे छोटी पावर है ना उसको कॉमन ले लो, उसको कॉमन ले लो। तो यहां अगर मैं 3 की पावर 25 को कॉमन ले लेता हूं, आपको आता है क्योंकि मैंने वहां सिखाया आपको, यहां तो पूरी पावर कॉमन आ गई, 1 बचेगा। 26 पावर थी, 25 कॉमन आ गई, 3 की पावर 1 बचा। 27 पावर थी, 25 कॉमन आ गई, 3 की पावर 2 बचा। 28 पावर थी, 25 कॉमन आ गई, 3 की पावर 3 बचा। तो 3 की पावर 25, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 9 36, 3 39 और 1 40, 40 गुणा 3 की पावर 25, 40 गुणा 3 की पावर 25। अब आपको क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या से ये डिविजिबल है। मैंने आपको फैक्टर्स गुणनखंड की जगह जब मैं पढ़ा रहा था उस जगह मैंने आपको बोला था कि कंप्लीटली डिविजिबल, विभाजित होने का मतलब है कि इनमें से मैं कौन सी संख्या नीचे रख दूं जो पूरी तरह ऊपर से कट जाए, कौन सी संख्या में रख दूं। अब बच्चे कह रहे हैं सर 11, अगर मैं यहां 11 रखता हूं नीचे, बताओ प्यारे भैया 11 किससे कटेगा, क्या 40 से कटेगा 11? बताओ क्या 40 से कटेगा 11? जवाब है ही नहीं। मैंने कहा नीचे इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या रखूं जो पूरी पूरी कट जाए ऊपर से। 16 रखोगे क्या? 16 पूरा पूरा नहीं कटेगा क्योंकि 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यहां 2 बच जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। 16 नहीं रखेंगे। 25, 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40, यहां 5 बच जाएगा नीचे, पूरा पूरा कटना चाहिए यार। 25 भी नहीं होगा। 30 रखें क्या? रखेंगे सर, 0 से 0 गया और 1 3 हम यहां से ले लेंगे, 4 गुणा 3 और 25 को हम 24 कर देंगे, 3 की पावर 24 है ना। 25 में से 1 3 बाहर ले लिया, नीचे 3 बचा था, 3 से 3 कट गया, पूरा पूरा कट गया भाई साहब, पूरा पूरा कट गया। 30, 30 का 0 तो 40 के 0 से कट गया। अब यहां केवल 3 बचा। अब 3 तो मेरे पास बहुत सारे हैं ऊपर, 3 तो मेरे पास 25 है ऊपर, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, किसी एक 3 से काट दो, 3 की पावर 24 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करा रहा हूं। आगे चलो, ऐसा ही एक और सवाल कराता हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ इसका जवाब। बताओ भैया। सवाल कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 5 की पावर 71, 72 और 73 से पूरी तरह कटेगी। छोटी पावर को कॉमन ले लो, 71 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 71, 1 प्लस 5 प्लस 25, तो 25 और 5 30 और 1 31 गुणा 5 की पावर 71। अब यहां से एक 5 में बाहर ले लूं तो एक पावर कम हो जाएगी, 70 बचेगी, ये हो जाएगा 155, 31 पंजे 155 गुणा 5 की पावर 70। अब ऑप्शन में से कौन सी संख्या मैं इसके नीचे रखूं कि पूरी पूरी तरह कट जाए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है,
पूरा पूरा कटने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है भाई। भाई 31 तो ये था, 5 कॉमन ले लिया मैंने इससे, 31 पंजे 155, 70 की पावर 71 की पावर 70 बची। नीचे की संख्या गायब होनी चाहिए, ऊपर की मतलब नहीं है, नीचे जो हम रखेंगे वो संख्या पूरी पूरी गायब होनी चाहिए बस। तो वो केवल ऑप्शन सी है जो पूरा पूरा गायब हो रहा है, पूरा पूरा गायब होना चाहिए। ये सवाल करिए। कह रहा है 142 स्क्वायर माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है। बच्चे अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखवाया था आपको मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखवाया था ना मेरे भाई। तो आप क्या इसको 142 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हो। भाई एक का स्क्वायर तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 142 प्लस 1, और ये हो जाएगा 142 माइनस 1, यानी कि 143 और 141। अब नीचे इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या मैं रखूं कि पूरी पूरी तरह कट जाए। अगेन ये वही सवाल बन गया। ऑप्शन में से नीचे मैं कौन सी संख्या रखूं पूरी पूरी तरह कट जाए। क्या 19 में रखूंगा, नहीं सर 19 नहीं रख सकते। क्या मैं 7 रखूंगा, 7 दूनी 14, नहीं सर 7 भी नहीं रख सकते। क्या मैं 9 रखूंगा, 4 3 7 और 1 8, 4 2 6, 9 भी नहीं रख सकते सर। क्या मैं 13 रखूं, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यस सर, ये 13 रखने पर पूरा पूरा कट गया 13। मजा आया ना इस क्लास में। एक सवाल और है बस, एक सवाल और है, सेकंड लास्ट, मतलब 2 3 सवाल और हैं छोटे छोटे। कह रहे ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो 8 से डिविजिबल है, और आपका जीडी का लेटेस्ट का पूछा गया सवाल है। ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्या है जो 8 से पूरी पूरी तरह कटती हैं, बता दो भैया जल्दी से जवाब। 2 अंकों की, यानी कि वो हमारी 100 से पहले ही रहनी चाहिए, 100 से कम। अरे 8 का पहाड़ा पढ़ लो ना यार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 8 नाम 72, 8 धाम 80, 80 में 8 जोड़ोगे 88, 88 में फिर 8 जोड़ोगे 96। अब उसने बोला है केवल 2 अंकों की होनी चाहिए, तो इस 8 को हटा दो, बाकी को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 होनी चाहिए। ये लो, ये कोई सवाल था यार, ये कोई सवाल था क्या। उसने 2 अंकों की बोला था ना, तो मैंने 8 को हटा दिया क्योंकि 8 एक अंक की संख्या है। ओके, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये भी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताओ। यदि संख्या ए 6 से और 21 से डिविजिबल है, अगर संख्या ए जो है वो 6 से भी डिविजिबल है और 21 से भी डिविजिबल है, और 21 से डिविजिबल है, 21 से विभाजित है, विभाजित है, तो 5 ए किससे डिविजिबल होगा। सुनो भैया, अगर मेरी संख्या 6 और 21 से डिविजिबल है ना, तो वो 6 और 21 के एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। 6 और 21 का एलसीएम कितना होता है, 42। अगर मेरी संख्या 6 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी ना, तो 6 और 21 का एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्त है, सीखेंगे वो हम। तो वो होता है 21 दूनी 42 और 6 सत्ते 42, 42 से भी वो कटेगी संख्या, यानी कि हमें ए बराबर कितना मिल गया, 42। ए बराबर 42। उसने कहा 5 ए किससे डिविजिबल है, 5 ए बराबर 42 गुणा 5, यानी कि 210। अब ये 210 किससे डिविजिबल है, यानी कि 210 के नीचे मैं कौन सी संख्या रख दूं कि वो पूरी पूरी तरह कट जाए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है 210 पूरा पूरा कट जाए, ऑप्शन नंबर बी।
वेरी सिंपल, लास्ट क्वेश्चन और कर लो, लास्ट है बस, क्लास खत्म फिर। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या को दो बराबर लिखने पर, उदाहरण 3 7 3 7, 6 3 6 3, तो बताओ किससे डिविजिबल होगी हमेशा। ये तो मैंने लिखवाया रूल आपको। अगर कोई संख्या एबीसी फॉर्मेट में है तो भाई साहब वो 1001 से डिविजिबल है। कोई संख्या ए बी फॉर्मेट में है तो भैया वो 101 से डिविजिबल है। कोई संख्या ए बी 3 बार लिखा गया है तो 10101 से डिविजिबल है। यहां हमें पूछा गया है ये वाला फॉर्मेट, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 101, है ना भाई। 3 7 3 7 कौन सा फॉर्मेट है, ए बी फॉर्मेट ही तो है ये, 101। ओके, चलो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चा, ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है आपके लिए ये सवाल हम कल करेंगे। और कल अपना नंबर सिस्टम का लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, डिविजिबिलिटी की तरह इंपोर्टेंट चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम। वहां से भी सवाल 100% बनना है और डिविजिबिलिटी से भी 100%। इन दोनों की जुगलबंदी होती है, कोई एक सवाल बनता है, आपकी हर शिफ्ट में देखने को मिला है, चाहे 2021 2022 2023 2024, 4 साल की बात मैं कर रहा हूं, हर शिफ्ट में सवाल बना है, या तो डिविजिबिलिटी से या रिमाइंडर से। तो कल से जो चैप्टर शुरू होगा, 2 दिन में एंड करूंगा मैं उसे, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा। बाकी आपका 30 तारीख से तो प्रैक्टिस शुरू होने ही वाला है, वहाँ बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।